ओम शांति। मीठे बच्चे, इस संसार में तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य ही मिलता है, चाहे आप कुछ भी करो, अच्छा बुरा, सुख का, दुख का, हानि का, लाभ का, जो भी कर्म करोगे, कोई विचार को विचार, सुविचार, उसका फल अवश्य ही मिलता है। इसीलिए निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करता है। वह एक ऐसा है बाप हमारा जो निष्काम सेवा करता है, उसको फल की कोई कामना नहीं है, वो निस्वार्थ। इसीलिए हम सब कैसे दिखाए? स्वार्थी दिखाए। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बाकी सब कोई भी निस्वार्थ नहीं है, निष्काम नहीं है, उसका परिणाम है। प्रश्न है, यह क्लास बड़ा ही वंडरफुल है। ये जो क्लास है जिसमें तुम बैठे हो, ये बड़ा वंडरफुल है। कैसे? यहां मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर है, ये क्लास वंडरफुल इसीलिए है कि इसमें बच्चा, बड़ा और बूढ़ा सब एक साथ बैठता है। भागवत जी में लिखा कि भगवान के गोपी 3.5 साल से लेकर के 120 साल के थे। गोपियां और सब एक साथ राज करते थे। यानी 3.5 साल का बच्चा भी वही ज्ञान सुनेगा, वही मुरली सुनेगा और उसी में ही डूबेगा। किसी भी उम्र का, 100 साल का, 120 साल तक की माताएं बहनें, ऐसा दिखाया है उसमें। मतलब ये क्या मतलब है कि ये क्लास ही है। ये कहां का वर्णन है? संगम का वर्णन है। इसलिए इसे वंडरफुल क्लास कहते हैं। इसमें एक दिन अहिल्याएं आएंगी, कुब्जाएं, साधु भी आकर बैठेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जो सब आ जाएंगे, हर तरह के, जो अभी अपनी अपनी तान रहे हैं ना, सबको बैठना पड़ेगा। बस आपको फरिश्ता बनने की देर है मात्र। यहां यह मुख्य मेहनत है कि तुम मेरी याद में रहो। कौन सी मुख्य मेहनत करनी है? एक ही मेहनत करनी, चाहे कुछ हो जाए, इधर से उधर कट करके बाबा याद आना चाहिए। पता है यह मेहनत क्यों करनी है? ये याद करने की मेहनत, इस याद से आत्मा और शरीर दोनों ही नेचर क्योर हो जाते हैं, नेचुरली ठीक होने, आत्मा भी शरीर भी। परंतु याद करने के लिए आप सोचें डायरेक्ट याद कर लेंगे, हम तो याद कर लेंगे, हम तो याद नहीं। परंतु याद करने के लिए पहले ज्ञान चाहिए। याद किसे करें, कैसे करें, क्यों करें, कब करें, वो कौन है जिसको करना है, वो ज्ञान चाहिए। तभी तो करोगे। तभी बाबा बार बार गीता में भी लिखा, मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे वैसा ही याद करो।
गीत है रात के राही थक मत जाना। तुम रात में चल रहे हो, रात में चलते हैं तो क्या लगता है कि कहीं चले जा रहे हैं, पता नहीं कितनी देर हो गई, कितना चले। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाता है। बंडर तो यह है कि गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इसका अर्थ नहीं जान पाए। हर एक बात का उन्होंने तो अनर्थ ही निकाला, अर्थ नहीं निकाला। क्या निकाला इसमें से? अनर्थ निकाला, अर्थ नहीं निकाला। आज रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर है, जो पतित पावन है, वही बैठ करके इसका यथार्थ अर्थ तुम्हें बता रहा है कि तुम ज्ञान में चल रहे हो, मुरली में चल रहे हो, धारणा में, इसमें थकना मत। बहुत देर हो गई, बहुत दिन हो गए, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, परिवर्तन समझ में नहीं आ रहा, ये अलवेलापन मत कर लेना। राजयोग भी बाप ही सिखा रहे हैं। तुम बच्चे यह भी जानते हो कि बाप क्यों सिखा रहे हैं यह राजयोग, जिससे तुम फिर से अभी अभी राजाओं के राजा बन जाओ। पहले इंद्रियों के राजा, मन बुद्धि और संस्कार के राजा, इस पूरे पंच महाभूत प्रकृति के राजा, माया के राजा, और फिर विश्व के महाराजा। स्कूलों में ऐसा कोई थोड़े ही कहेगा कि हम फिर से बैरिस्टर बन रहे हैं या कोई और बन रहे हैं जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, या फिर से अच्छा किसी को कहना नहीं आ सकता है। तुम्हें ही पता है कि हम कलब कलब राजाओं का राजा बनते हैं, फिर इस कलब बन रहे हैं। यह विनाश भी जैसे राजा बनना फिर से जरूरी है, वैसे हर कलब विनाश भी फिर से होना जरूरी है। हर कलब विनाश भी होगा, ये जरूरी है। देखो विनाश के लिए कितने बड़े बड़े बम्स बनाए हैं, इतने टन का, इतने टन का, इतने टन का, सभी बमों का राजा ऐसे बना के रख लिए। बहुत पावरफुल बनाते। और यह बम कोई रखने के लिए नहीं बनाए हैं कि सिर्फ प्रदर्शनी करेंगे, इसको दिखाएंगे। यह विनाश भी अवश्य शुभ काम के लिए होगा, जिससे तुम विश्व पर राज्य कर सको। ये शुभ काम होगा। फिर से निर्विघ्न, निर्भय, निर्विकार दुनिया रह सके, ये शुभ काम के लिए होगा। तुम बच्चों को इस विनाश से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। तुम्हें तो और ही खुशी होनी चाहिए कि यह लड़ाई कल्याणकारी लड़ाई है। इससे विश्व का कल्याण होता है, भला होता है, सबके विकार निकल जाते हैं। वैसे नहीं निकलेंगे। भय बिन प्रीत होय नहीं देवा। बाकी भयभीत कौन होंगे? जो पुरुषार्थ करेंगे वो बिल्कुल भयभीत नहीं होंगे। जो याद करेंगे वो बिल्कुल, जो याद नहीं करेंगे उन्हें भय लगेगा, हाय मारे अब क्या होगा।
हमने इतना चोरी करके बेईमानी करके इकट्ठा कर लिया है, अब इसका क्या करें, कैसे इसे बचाएं। उनको भय लगेगा। बाप तो आता ही है कल्याण के लिए और कहता भी है कि मैं इस ब्रह्मा द्वारा आकर स्थापना करता हूं और शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य भी मैं ही करता हूं। ये करते कोई नहीं है, बस इनका सहारा लेता हूं। सो ये वंश आदि भी उसी विनाश के लिए आवश्यक है जो बनाए गए। ये शंकर का काम है। इनसे ज्यादा और तो कोई चीज है ही नहीं। बस साथ साथ यह प्रकृति भी नेचुरल कैलेमिटीज लाएगी। भूकंप आएंगे, सुनामी आएंगी, बाढ़ आएंगी, भारी वर्षा होगी, कहीं अकाल पड़ेंगे, वो एक अलग होगा काम। उसको कोई ईश्वरी कैलेमिटीज नहीं कहेगा, क्योंकि यह सारी आपदाएं भी कुदरती ड्रामे में नूत हैं। ये हर कलप आती ही है संगम पर। इसलिए फिर उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया कि भगवान आएगा तो कुछ विनाश होगा, तो कुछ बमबारी होगी, तो कुछ विघ्न आएंगे, तो कुछ बड़े भारी युद्ध होंगे। ये नेचुरल है। क्या करें बाबा, ये तो कुदरती आपदाएं ड्रामे में नूत है, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं। और यह कभी कोई नई बात नहीं होगी, चाहे वो बड़े बड़े बम बने हों और चाहे ये नेचुरल कैलेमिटीज हों। कहते भी हैं कि हम इतने बड़े बम बना रहे हैं जो एक बार में अनेकों शहर के शहर खत्म कर देंगे। एक शहर ही नहीं, अनेकों शहर। अब एक एक शहर में एक एक करोड़ लोग हैं, 2-2 करोड़ है, 3-3 करोड़ है। इतने बड़े बड़े शहर क्या होंगे, एक बार में ही भस्म हो जाएंगे। तो अभी देखो कितने शहर खत्म करेंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बम चलाए गए वो तो बहुत ही छोटे थे। हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम चले, बाबा कह रहे ये तो बहुत ही छोटे थे। अब तो बड़े बड़े बम्स बनाए हैं। जब बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ते हैं और जब उनसे सहन नहीं हो सकेगा, फिर इन बम्स की शुरुआत जरूर कर देंगे। भटकना, मुसीबतें पहले बढ़ाएंगे खुद के लिए, फिर उनमें फंसेंगे और फिर सोचेंगे अब तो निकल नहीं सकते, क्या ही करें, बम पटक दो। कितना भारी नुकसान होगा, उसके लिए पहले वह ट्रायल करके भी देखेंगे और वो रुपया भी खर्चा करेंगे उसके लिए। वह हम ऐसे ही तो नहीं बनेंगे। इतना बनाने वालों की तनख्वाह भी तो बहुत बहुत होगी। बम बनाना कौन जानते भैया, लो इतने पैसे देंगे तुम बनाओ कैसे भी करके। लेकिन तुम बच्चों को बेहद खुशी होनी चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी इसमें हिचक या भय नहीं होना चाहिए। उल्टा क्या ही होना चाहिए, बेहद खुशी होनी चाहिए। अब चेक करो होती है खुशी कि नहीं बम बनने से। जानते हो क्यों?
क्योंकि अब तुम्हारे लिए नई दुनिया लाने के लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है, होना आवश्यक है, तभी तो नई स्थापित हो। ये बुद्धि से उपजा हुआ सब कुछ, ये बुद्धिजन्य है ना, सब नष्ट हो जाएगा, सब कुछ। अभी आपने अपनी बुद्धि से टीन के डब्बे चला लिए, पेट्रोल डीजल फलाना ठिकाना, गैस बिजली, हर चीज से उड़ने लगे तुम तो पहिए वाहन से, इससे उससे, अब कोई पैदल ही नहीं चलना चाह रहा। ये तुम सब अपनी बुद्धि से करे हो काम, और ये बुद्धिजन्य सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम बच्चे एक ही पुरुषार्थ करो, नई दुनिया में जाने का, और उसके लिए मुझे याद करो। विवेक भी कहता है कि पुरानी दुनिया खत्म जरूर होगी। तुम बच्चे एक और बात समझो कि कलयुग में क्या होता है और सतयुग में क्या होगा, यह भी तुम्हें याद रहना चाहिए कि वहां निर्विकार दुनिया होगी, निरअहंकार दुनिया होगी, निर्भय दुनिया होगी, निर्विघ्न दुनिया होगी। इतनी खुशहाल दुनिया, तो उसके लिए ये दुख की दुनिया मिटना जरूरी है। तुम संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में ढेर मनुष्य नहीं होंगे, वहां तो जो पुरुषार्थ करेंगे वही जाएंगे, ये सब के सब नहीं जाएंगे। इसीलिए इन मनुष्यों का भी विनाश होगा, इतने ढेर रहेंगे ही नहीं मनुष्य, उपद्रव करने वाले, दुख देने वाले, अशांति फैलाने वाले, काम क्रोध लोभ में मग्न नहीं रहेंगे। पवित्र बनो, और ये कुदरती आपदाएं हर कलप आती हैं, पहले भी आई हैं और हर कलप आती रहेंगी, कुछ नया नहीं है। हर कलप पुरानी दुनिया खत्म होती है, कैलेमिटीज ऐसी बहुत आती हैं, परंतु वह होती हैं थोड़ी अंदाज में। अभी तो ये पुरानी दुनिया सारी की सारी खत्म होनी है, और इस बात के लिए तुम बच्चों को बेहद खुशी होनी चाहिए, बिल्कुल भी भय और दुख नहीं होना चाहिए, बेहद खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा बाप बैठ समझाता है। अभी समझा रहा है तो मैं ध्यान से समझ लो कि यह विनाश मात्र तुम्हारे लिए हो रहा है, इस संसार के लिए नहीं हो रहा है, तुम्हारी खातिर, तुम्हारे को सुख देने के लिए, तुम्हें नारायण पद देने के लिए हो रहा है। इसके लिए पहले से गायन भी है वेद पुराणों में, शास्त्रों में, कि एक रुद्र ज्ञान यज्ञ हुई, उससे विनाश ज्वाला प्रकट हुई और उसमें सारी बुराइयां भस्म हो गई। और बाबा ने यही स्थापित किया है, एक रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, जिससे तुम्हारा उसमें सब कुछ काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा भय दुख अशांति बैर सब भस्म हो जाए। कई बातें गीता में भी हैं जिनका अर्थ बहुत ही अच्छा है, परंतु कोई समझते नहीं हो, वह शांति मांग रहे हैं और तुम क्या कहते हो, जल्दी विनाश हो जाए, जिससे हम जाकर सुख की दुनिया में रह सके। बाबा कहता है सुखी तभी हो पाओगे, पहले सतो प्रधान तो बनो। आदेश है बाबा का सख्त तुम्हारे लिए। तुम दिन रात पवित्रता सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान शक्तियों की धारणा करो अपने अंदर,
अंतःकरण में, अपने अंदर आत्मा में, आत्मा के सातों गुण मुझ बाप से लेकर धारणा करो। ये कोई और नहीं देगा तुम्हें, बाबा के पास ही है, तुम पे बचे नहीं। सतो प्रधान होंगे तो तुम उस सुख की दुनिया में रह सकेंगे। इसीलिए बाप अनेक प्रकार की पॉइंट तुम्हें दे रहे हैं। फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा, कोई की बुद्धि में कम बैठेगा। बुढ़ियाएं समझाती हैं शिव बाबा को याद करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। शरीर बुढ़ा है, कुछ मत करो, सिर्फ बाबा को याद करो। गपों में मत जाओ, आपस में भी रूढ़वान करो, व्यर्थ बातें मत करो, तभी तो स्वर्ग पा सकोगे। साथ में भी रहो। तुम्हें क्या करना है? अजामिल जैसी पाप आत्माओं, गणिकाओं, कुब्जाओं आदि सबका उद्धार करने का समय आ गया है। इनका उद्धार करो। बाप से और भी मना नहीं करता है बाप, क्या समझाता है? तुम्हें सबका उद्धार करना है। यह गांधी देखो, अछूतों को अच्छे कपड़े पहनाता था, मेहतर आदि को अच्छे कपड़े पहनाता था, फिर उनके साथ खाना भी खाता था, ये दिखाने के लिए कि वो महान है। वो ऐसा कर पाता है। लेकिन बाप तुम्हारा सबका उद्धार करने की बात कह रहा है। सबका उद्धार तुम्हें करना है। कोई गणिकाएं हो, कुब्जाएं हो, अहिल्याएं हो, पाप आत्माएं हो, सबका उद्धार करना ही होगा तुम्हें। ऐसे अकेले नहला देने से नहीं काम चलेगा कि छुआ छू लिया मैंने, लो देखो कुछ नहीं हुआ। ऊपरी दिखावा से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा काम से अब कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सारा दारोमदार बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का है और मुझ बाप को याद करने का है दिन रात। सारा दारोमदार है। आत्माएं तो कहती हैं मैं तो अछूत हूं। अब हम समझते हैं कि हम सतो प्रधान देवी देवताएं थे और हम ही पुनर्जन्म लेते लेते संपूर्ण रूप से पतित बन गए। अब फिर मुझ आत्मा को हर हाल में पवित्र बनना ही होगा। तुमको मालूम है। अब बाबा एक अपनी बीती हुई बात इस ज्ञान मुरली की सुना रहे हैं। तुमको मालूम ही होगा कि सिंध में एक भीलनी आया करती थी और वह ज्ञान में आई, तब से ही ध्यान में जाने लगी थी। दौड़ करके आकर के बाबा से मिलती थी, मेरा कृष्ण मिल गया। ध्यान में जाती, देखती। समझाया जाता था कि इसमें भी आत्मा तो है ना। यह सब बाप ने इसीलिए कहा, चाहे वो भीलनी हो, कोई भी हो, सब में आत्मा ही है, उसको बुरा मत मानो। ये छोट का है, ये भील है, इसको कैसे क्या करेंगे? बाबा कह रहे हैं ये करके दिखाया ब्रह्मा तन में शिव बाबा ने। ऐसा सिंध में हुआ बाबा के साथ। क्योंकि प्रत्येक आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेने का। कोई बिल नहीं है तो वर्षा नहीं लेगी, कोई फलाना नहीं जाते वर्षा नहीं लेगा, ऐसा नहीं है। सबका हक है बाप से वर्षा लेने। फिर बाबा ने
उसके घर वालों को बुलाया और कहा देखो कोई इसको ज्ञान उठाने से रोकेगा नहीं, इसको ज्ञान में आने दो, रोको मत। उन्होंने कोशिश करी, भील है ये रुक जाए, ये क्यों जाता है, क्यों छूती है, मना कर दिया बाबा नहीं, इसको ज्ञान। संस्कार है मिटना मुश्किल है, ठीक है, सहज नहीं है। तो वो बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा। ये क्या करने लगी, ये किससे मिलने लगी, ये कैसे पवित्र रह सकती है, हमारी बिरादरी में तो हंगामा हो जाएगा भाई, हम क्या करें, कि पवित्रता को ये धारणा करेगी और हम हंगामा होगा हमारे यहाँ तो ऐसा कोई विधान ही नहीं है कि पवित्र रहो। चलो दुनिया की बात है, आज को सबको कहते हैं। तो फिर वह डर के मारे, बिरादरी के डर के मारे उसको यहां से ले गए। वो जाना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर किसके चक्कर में ले गए उसको, समाज को मारा जाता है। आप इतना सरल समझ रहे हो, संस्कार है कुछ है, संस्कार बिरादरी मिलके मार डालते हैं। तो संस्कार ही तो है, और का है, नहीं। तो मरेगी फिर दोबारा आके किसी और जगह जन्मेगी तब कुछ कर पाएगी, अभी तो नहीं कर पाई ना, नहीं कर पाएगी, वो पाप बाग ले रहा है बिरादरी में, कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे तुम्हारे पास भी अनेक आएंगे, तुम किसी को भी मना मत करना कि ये नीच है, कि ये क्या है, ये क्यों आ गया है, ये तो पतित है, इसकी बिरादरी पूरी पतित है। क्योंकि तुम्हारे लिए गाया हुआ है हर कलप कि तुम अबलाओं को, कुब्जाओं को, गणिकाओं को, बीलिनियों को, साधुओं को, सबको उद्धार करोगे, सबको। तुम वो राम हो कि बीलिनी के जूठे बेर तक खाओगे। साधुओं से लेकर बीलिनी तक तुम्हें सबका उद्धार करना है। किसी के लिए तुम्हें खुले दरवाजे कर दो, कोई भी ज्ञान में आ सकता है, कोई भी मुरली सुन सकता है, कोई भी योग में बैठ सकता है, कोई भी देह और दुनिया को भूल सकता है। सबको प्रैक्टिस कराओ, जो करना चाहे। बैठने की बैठो भैया, अशरीरी होने का अभ्यास करो, भ्रकुटी में बैठो, सबको कहो। तुम बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हो, इस सेवा में बहुत कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। तुम्हें अपना तेरा भी नहीं, हमारा बिरादरी है तो उसका ही कल्याण करें। बिरादरियों से ऊपर चले जाओ। बिरादरी तो अभी बनी है, शंकराचार्य ने बनाई है। अरे बहन, तो है तो ना सब कुछ जो है इस समय परिस्थिति, आपको उसको पार करना है। आप ये नहीं कह सकते अब बना तो अभी बनाए तो, लेकिन जटिलता तो है, मारकाट तो है। वो तो तुम्हें मार डालेंगे बिरादरी वाले, हमारा तो ये है, हमारे को ये चाहिए, 2 मिनट में कर दें खेल। तो उसको तुम रोक लेंगे, तुम जो कहीं भैया बिरादरी तो है बनी है, काय को कर रहे हो बिरादरी वाली बात, सब एक हैं, मान लेंगे? ऐसे तपस्या करो, वो कह रहे हैं बाबा। दिन प्रतिदिन बहुत वृद्धि होगी जब जैसे ही तुम्हारी सेवा बढ़ेगी। कहीं भी जाओ, यह बाप है और बाप का वर्षा है। बाप कहता है मुझे याद करने मात्र से तुम पवित्र बन जाएंगे, सब अभी अपवित्र हो। ये बाप का आदेश हर एक तक पहुंचाना है, खुद भी इसका पालन करना है कि बस बाबा को याद करूंगा तो मैं ऑटोमेटिक पवित्र होने लगूंगा। और जिस दिन मैं पवित्र बन जाऊंगा, मैजिक शुरू, बस कहना ना पड़ेगा। ये कहो जा जाकर घर घर के भैया बाबा को याद करने से पवित्र बनते। उसके लिए गीता में भी लिखा है, कोई अगर प्रमाण मांगे तो, कि बाबा कब कहा है, दिखाओ कहां कहा है, कि माम एकम याद करो, मैं एक हूं और मुझे याद करो। ये गीता में कहा है। तो मुझे समझाओ कि देखो भगवान बात है कि माम एकम याद करो, ये पढ़ा दो उसको,
मैं एक हूं, बस मुझे ही याद करना है। सिर्फ उसमें शिव बाबा का नाम उड़ा करके बच्चे का डाल दिया है, इसीलिए बात तो वो सही है ना, लेकिन चाहे कृष्ण कहे कि शिव कहे, उससे क्या ही फर्क है, कही है ना, लेकिन भगवान ने कही है ना। भारतवासियों को भी यह पता नहीं है कि वास्तव में राधा कृष्ण का आपस में रिश्ता क्या है। वो प्रेम का प्रेमी मान बैठे हैं। सही है, उनकी शादी किसी और से दिखा दिया, प्रेम श्री कृष्ण से दिखा दिया। ये पता नहीं है इसलिए ऐसा दिखाया। संबंध क्या है, उसकी शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि दोनों ही अलग अलग राज्य के थे, उनकी अपनी अपनी अलग राजधानियां थीं, और शादी के बाद वही लक्ष्मी नारायण बने। यह बात बाप के सिवाय कोई बता ना सके। बाबा आया है तभी तो बता रहा है तुमको। ना छोटे को पता ना बड़े को पता, बड़े को नहीं, भाई छोटे ऊट पटांग लिख दिया, ऊट पटांग। कुटिला, शास्त्री, कुटिला, बटिला, ऐसी तो नाम है। नंदती, पति पता नहीं कहा, अजीब ही कहे तुम फिर कहाँ सीखे, तो तुम कहो शिव भगवान वाच है। कौन सा गुरु है, कहेंगे बीके, तो सब बिगड़ जाएंगे। अगर तुम बीके का नाम लेंगे तो सब बिगड़ जाएंगे। वे तो वैसे ही कहा था, अपनी चला बीके तो मन मत करते हैं, कुछ कर, बिगड़ जाएंगे। मैंने वो अलग ही धर्म आयोजन इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाएगी, इसलिए वह डरते हैं तुमसे। ऐसे बहुत हैं, सही है, लगा आएंगे लिख कर भी देंगे, फिर भी गुम हो जाएंगे। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता है। तुम बीके के चक्कर में, बीके का नाम भी मत लो, किसने कही है, क्या कही है। अगर बीके कह दिया तो खट भड़क जाएंगे। बड़े युक्ति से, सहज भाव से समझाना है, चुप करके। कोई को बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते हैं ना बच्चा दे दो, फिर मिलता है तो इसकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे को परवरिश कर उसको लायक बना रहा है और कह रहा है मीठे बच्चों मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं, तुम लायक तो बनो, मैं तुम्हारे को पैदा कर रहा हूं, अब तुम मेरे बच्चे लायक बनो, मैं तुम्हारा नौकर बन जाता हूं, मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। मैं तो बाप तो बच्चों की सेवा के लिए ही आया है। वो लौकिक बाप बच्चा का हमेशा सेवा नहीं करता है, लेकिन मैं एक ऐसा बाप हूं जो तुम बच्चों की बूढ़े होने पर भी सेवा करूंगा। ये मेरी गारंटी है। शरीर से ताकि तुम बूढ़े हो जाओ, बच्चे बने रहो, सबकी सेवा करता हूं। जादू और ऐसा निस्वार्थ सेवा करता हूं कि मैं तुम्हारी सेवा तुमसे वापस मांगता नहीं, तो बदले में तुम मेरी सेवा करना, निस्वार्थ करता। बाबा बूढ़ा नहीं होता तो सेवा मांगेगा कैसे? इसीलिए इसे निष्काम सेवा कही जाती है। लौकिक बाप तो समझता है जब तक जीऊंगा तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करें। यह कामना लौकिक बाप रख सकता है, मैं नहीं। लौकिक बाप तो रखता है ना मेरी सेवा हो, मेरे पैर दबे, मेरे को भोजन मिले, मेरी खुशामद करें, मैं उनका बाप हूं। लेकिन यह बाप क्या कह रहा है, मैं ऐसी कोई कामना नहीं रखता तुमसे कि तुम मेरा कुछ करो, बदले में मैं निस्वार्थ सेवा कर रहा हूं, मुझे कोई तुमसे स्वार्थ नहीं। और ना ही मुझे तुम्हारी राजाई चाहिए। मैं राजाई के लिए भी नहीं कर रहा कि तुम सब मिलके मुझे वोट दे दोगे राजा बना दोगे। मैं हूं ही निष्काम। और संसार में जो कोई भी कुछ करता है उसका फल उसको जरूर मिलता है, क्योंकि वह सब किसी न किसी कामना के वशीभूत होकर करते हैं, निष्काम सेवा नहीं करते। तुम सब बच्चे कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक की बादशाही निष्काम देता हूं।
कि तुम जाओ वैकुंठ में निवास करो, वैकुंठ में लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया, तुम इसमें रहना, मैं जा रहा हूं परमधाम। इतना निष्काम है बाप, उसमें पैर भी नहीं रखना चाहता। तुम कितना भी ऊंचा पद पालो, बाप को और ही खुशी होती है। नारायण पद मिले तुम्हें और अच्छी बात है। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक बनता हूं, सो तुम बचे भी ब्रह्मांड के तो मालिक हो ही, और तुम इस विश्व के भी मालिक बनते हो, लेकिन मैं नहीं बनता। मीठे बच्चे, इस विश्व की ना मैं राजाई लेता हूं और ना गंवाता हूं, ना मुझे चाहिए ना मुझे छोड़नी है। मेरा बस ड्रामे में यही पाठ है कि तुम बच्चे को सुख का वर्षा दूं और अपना पूरा पुरुषार्थ करो, तुम्हें सुखी करूं। बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। बाप तुम्हें सुख और शांति दोनों देता है, मैं तुम्हें दोनों देता, सुख भी और शांति। वो गुरु लोग तो कहते हैं कि सुख तो काग विष्ठा समान होता है, इसलिए वो सिर्फ शांति मांगते हैं, शांति ही चाहते हैं। यह ज्ञान वह उठा न सके जितने गुरु बैठे हैं, क्योंकि उनको तो सुख का पता तक नहीं है, तो ज्ञान कैसे उठाएंगे, वैकुंठ कैसे जाएंगे, स्वर्ग का वर्षा लेंगे कैसे। बाप समझाता है सुख शांति का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूं। याद रखना, सतयुग त्रेता में तुम्हारा ना कोई गुरु होगा और ना ही रावण, माया भी नहीं होगी। ये सब गुरु आदि भी माया के ही मुरीद हैं, माया ही इन्हें रचती है। आगे घने गुरु बन जाते हैं। वह है ही ईश्वरीय राज्य। सतयुग और त्रेता में यह ड्रामा ऐसे ही बना है। यह बातें संसार में किसी की बुद्धि में बैठेंगी नहीं, तुम बच्चों के अलावा। तुम बच्चों को बाप अच्छी रीति धारणा करके ऊंच पद दिलाना के लिए आया है। तुम इस समय संगम पर हो, और यह बात तुम बुद्धि में स्वीकार कर लो कि नई दुनिया की राजधानी की स्थापना हो रही है। सो तुम हो संगम पर, बाकी सब कलयुग में हैं। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कहेंगे और बेवजह घोर अज्ञान के अंधकार में पड़े रहेंगे कि लाखों वर्ष हैं, अभी तो टाइम पड़ा है, अभी तो बाद में देखेंगे। गाया भी है, कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े थे। यही वो कुंभीपाक नरक है, कुंभकर्णी नींद है, जिसमें अज्ञान के अंधकार में इसीलिए सब सोए हैं कि बाद में देखेंगे, बाद में ईश्वर को याद करेंगे। मैं तुम सबसे कह रहा हूं, तुम पांडव हो और विजय पांडवों की गाई हुई है, इसलिए अज्ञान की नींद से जाग जाओ और दिन रात मेरे याद में रहो। पांडव हो तो किसकी याद होनी चाहिए? शिव की याद हो, कृष्ण की याद होनी चाहिए। पांडवों को भगवान की याद अंग संग रहना आना चाहिए। 24 घंटे बाप की आज्ञा में क्या कहा है, चलो पूछो उनसे क्या करें, क्या करें। हर बात, हर मीटिंग किसके थ्रू होगी? भगवान के थ्रू होगी। पांडव है, सारी रणनीति किसकी बनाई जाएगी? कौन ने क्या प्रतिज्ञा कर ली है, क्या नहीं कर ली है, क्या क्या दिखा दिया वहां। भीष्म ने प्रतिज्ञा ही कर ली दुर्योधन के कहने पर, ठीक है 5 पांडवों से विहीन कर दूंगा मैं पृथ्वी को, प्रतिज्ञा करता हूं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। साथ में कौन सी प्रतिज्ञा है? नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पता ही चल गया तो सब लोग उन्हें कि भैया भीष्म ने प्रतिज्ञा करी, अब क्या ही कर दें। सब आराम से सो रहे हैं, तो क्या ही दिखाया कि द्रौपदी को ले गए, फलाना करा, ये करा, वो सब कहानी। बेस बदल के, सही बात है। यानी परमात्मा
कोई संसार कितनी प्रतिज्ञाएं कर ले, बम गिरा देंगे, कल प्रलय कर देंगे, हमको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बाप तो तुम्हें बचा ही लेगा, तुमको एक खरोंच ना आने देगा। इतना दयालु है, बस तुम मान लो उसे, वो मेरा खास है। अपन मानते ही तो नहीं है, अलबेले हो जाते हैं, नहीं नहीं खास तो वे हैं, फलाने हैं, दिखाने हैं। ये बड़ी गड़बड़ है। तुम पांडव हो, तुम्हें कभी भूलना नहीं है कि भगवान मेरा नहीं है और खास नहीं है। माया ने जाल खास का कहते कहते ना बुन दिया है कि समझ में नहीं आती का समझ में तो आ रही है बहन, अभी तो आ रही है, मुरली में तो आ रही है। अभी कोई शंका है क्या? इसमें शंका हो तो बता दो। हाँ, दिन में शंका हो जाती है कि हमें दूसरे अपने लगने लगते हैं और बाबा हमारा दूर चला जाता है, कहीं गुम हो जाता है, हमारी बुद्धि से, हमारे मन से, हमारे संस्कारों से। तो हम तेरे मेरे में दिन भर बस इसी में फंसे रहते, अरे भैया जाओ कर ले जाए साध ले। बाबा मना कर रहे हैं, मेरे साथ मीटिंग करो भाई, मुझे ही याद करो, मैं ही प्लानिंग करूंगा इस युद्ध से तुम्हें कैसे बचाऊं। दिन भर का जो युद्ध तुम्हारा घमासान चलता है, इसमें भी मेरी याद रहे, मेरी सलाह याद रहे। तुम तो ब्राह्मण हो और यज्ञ रचा है तुमने, मैंने तुम्हारे लिए यज्ञ रचा है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम्हें इस यज्ञ की रक्षा करनी है, ये इसमें बिगड़ नहीं डालनी है। खुद ही अपनी यज्ञ अपनी भस्म कर ले, ऐसा नहीं करना है। दिखाया है, जिन दैत्यों ने अपनी यज्ञ खुद भस्म करी वो मरे, सब मर गए। वो कि उन्होंने अपनी यज्ञ में खुद ही पानी डाल लिया, अपनी यज्ञ को खुद ही। ये मत करो। बड़े बड़े दैत्य दिखाएंगे, पुराणों में वेदों में लिख दिए हैं, वो खुद ही अपनी यज्ञ भस्म कर लेते हैं या उनकी यज्ञ में विघ्न आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। यह सबसे बड़े से बड़ा बेहद का भारी ईश्वरी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इससे बड़ा कोई यज्ञ होता नहीं है कि यहां तुम्हारी जो स्मृति की लौ है, कौन सी लौ? याद की लौ, ये ईश्वर की तरफ जुड़ी रहे, लगी रहे, जलती रहे, ये बुझने ना पाए। किसी भी क्षण ऐसा ना हो, उठते बैठते सोते जगते खाते पीते किसी परिस्थिति में कि वो लौ बंद हो जाए, बाबा की जगह कुछ और याद आ जाए। यज्ञ है। आहुति डालना बंद नहीं करना है। भला हद के अनेकों यज्ञ किए तुमने कल्प भर में, लेकिन ये ईश्वरी यज्ञ एक बार शुरू होता है तो फिर तुम्हारा कल्याण करके ही बंद होगा। तुम नारायण बन जाएंगे तभी बंद होगा, तब तक ये यज्ञ लगातार चलता रहेगा तुम्हारे अंदर, लौ बन करके, और प्रज्वलित होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। और पूरे कल्प में एक ही बार होता है, ये ऐसा नहीं बार बार भी होगा, नहीं, फिर होगा, दोबारा हो जाएगा, अभी बंद कर लेते हैं फिर बाद में, ऐसा भी नहीं होगा, एक ही बार होगा। और उसके बाद, इस यज्ञ के बाद सतयुग और त्रेता में कोई यज्ञ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें किसी तरह का। द्वापर से होंगे, द्वापर विविध यज्ञ नर करें, द्वापर से विविध तरह के अलग अलग जो द्वापर की आएंगे खुद भी तुम्हें, फिर द्वापर का वो परिस्थिति आएगी, तुम्हें यज्ञ की, ये यज्ञ की याद, रुद्र ज्ञान यज्ञ की याद वहां आएगी, तो तुम ये यज्ञ वो यज्ञ के नाम से यज्ञ करोगे, कॉपी कराने लगो, बस तुम्हारी आत्मा में स्मृति रह जाएगी। ये यज्ञ से सुखी हुई थी। अब वो भीतर की सामग्री जानता नहीं है, वो तेली जो डालने लगा था, क्योंकि वहां कोई सतयुग और त्रेता में आपदा नहीं आती, इसलिए कोई यज्ञ नहीं होता। आपदाएं कब शुरू होती हैं? द्वापर। यह सब हद के यज्ञ द्वापर से होंगे, लेकिन अभी संगम पर बेहद यज्ञ चल रहा है। तुम्हें इसे किसी हालत में भी
इसमें आहुति पढ़ने से रोकनी नहीं है, निर्विघ्न करना है इसे। तुम राम लक्ष्मण बनो, खुद ही अपने इस विश्वामित्र की यज्ञ को सफल करो। कोई आए, चाहे वो ताड़का आए, मारीच आए, सुबाहु आए, कोई भी आए, कोई भी हड्डियां डालने की, मांस डालने की कोशिश करेगा, तुमसे कहे जात वाले हैं जी, बिरादरी वाले हैं, गांव वाले, घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, जिनकी जिक्र हो, जिन बाय भूल जा भगवान है, जिन्हें साध होने, तो वो क्या डल रहे हैं, ये यही वो मांस और पीव और हड्डियां डलती हैं, जिससे ये यज्ञ फिर विध्वंस हो जाता है। लेकिन इसको अभेद कवच से सुरक्षित कर लो, अपना लक्ष्य, अपना राम स्थापित कर लो। ज्ञान, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए बार बार। ज्ञान का मतलब क्या है? जानकारी है, अरे ये तो यज्ञ फिर से विघ्न पड़ने लगा, ये तो मुझे देह दुनिया में फंसाने लगे, नहीं, मुझे तो बाबा को याद करना है। तो राम खड़े हैं संग में, तो रक्षा होगी। और आहुति डलने से, भगवान की याद आने से, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सपने में हो, चाहे स्थूल शरीर से बैठे हो, आप हर परिस्थिति में बाबा को याद करने लगो। बच्चे, बेहद का बाप तुम्हारे लिए यज्ञ रचता है, इसमें बेहद की आहुति डालनी होगी, हद की नहीं। एक बार का डाल दिया, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, लाख बार नहीं, बेहद, अनलिमिटेड, अनंत। ये नहीं कह सकते मैं इतनी भी देर से तो याद कर रहा हूं, नहीं करा तो क्या होगा, नहीं, बेहद आहुति डालो, डालते ही रहो, लिमिटलेस। हाँ, जब तक बन ना जाओ तब तक, पक ना जाओ तब तक। भट्टी से बाहर तभी निकलो जब पूरी तरह नारायण बन जाओ, तब तक डले ही रहो यज्ञ में। आहुतियां डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। बाबा बाबा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ज्योति स्वरूप बाबा, याद करते रहो। यही यज्ञ है, यही मंत्र है। पता है, इस बेहद की आहुति इतनी डालनी पड़ेगी कि आधा कल्प कोई आहुति न डालनी पड़े। सतयुग और त्रेता पूरा 2500 वर्ष, फिर कोई आहुति की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अभी लिमिटलेस कर दो इस काम को। और हम सब क्या सोचते हैं, इतनी देर तो बैठ ले, 2 घंटा तो बैठ ले, 5 मिनट फलानी देर तो बैठे हैं, तब से तो मुरली सुन रहे हैं, ये तो बई में मानो जाओ 8 घंटा की याद में लिख देते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, सोचो क्या कह रहे हैं बाबा, तुम समझो बाबा की बातों को। बाबा भूलवे की चीज है ना, जो भूलो, हाँ, याद करना पड़ेगा। रावण राज्य शुरू होने से फिर ये सब वापस शुरू होगा। बेहद का यज्ञ लेकिन एक ही बार होता है, इसमें सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। इतना बड़ा यज्ञ है ये, थोड़ी बहुत चीज नष्ट नहीं होगी। तुम्हारी सारी पुरानी सृष्टि जो तुम्हारे अंदर स्मृतियों में है, क्रोध, काम, लोभ, मोह, भय, चिंता, दुख, अशांति, टेंशन, सब भस्म हो जाएगा। यही बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसमें मुख्य है 2 बातें, ज्ञान और योग की बात। बार बार ज्ञान भी रहे, अरे कहीं ये होश न मिट जाए कि हम बाबा को याद कर रहे हैं कि किसको कर रहे हैं। ज्ञान रहे और योग भी रहे, क्योंकि राम रहेंगे तो ही यज्ञ निर्विघ्न होगा। अगर ज्ञान रूपी राम नहीं है तो तुम ये भूल ही जाओगे कि हम बाबा को याद कर रहे हैं कि संसार को कर रहे हैं। हमें तो बाबा को ही करना है। ज्ञान रहे, उठते भी, सोते भी, जगते भी, खाते भी बाबा की याद रहे। ये याद अक्षर कहो या योग कहो, बहुत मीठा अक्षर है, कॉमन अक्षर है। योग का अर्थ कोई समझते नहीं है, तुम समझो। योग अर्थात बाबा की याद में रहना, बाबा को याद करना, ये योग है। ये नहीं कि टांग ऊपर कर रही योग है गो, नाक से सूत लो योग है गो,
नौकरी धोकर योग है योग माना ही बाप की याद। बाबा आप सबको बेहद वर्षा देगा। आत्मा बात कर रही है, बाबा फिर से आया है। हम सो को भूल गए, हम तो बाबा को भूल गए, खुद को भूल गए और उस अज्ञान के अंधकार में डूब गए थे जिसमें हम खुद को ही भूल गए, बाबा को भी भूल गए। फिर से हम बाबा से बात सही लेंगे। बाबा हमसे मिला है, आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे बाबा। ऐसे अंदर में अपने साथ बातें भी करो बाबा, आपकी बात जरूर आपने कहा बाबा वही करें। अब हम देह दुनिया में नहीं फंसेंगे बाबा, बार बार रूपवान अपने आप से करो। और कहो बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बता रहे हो, हम कलप कलप बरोबर भूल जाते हैं। बाप फिर से मुझे अभुल बना रहा है, प्रभु आप धन्य हैं कि आप मुझे भूलने से रोकते हो, रोज पढ़ाते हो, रोज कहते हो, मैं फिर भी भूल जाता हूं। आप बड़े धन्य हो कि आप गुस्सा भी नहीं आता है? कोई अहंकार भी, मैं यार इतना पढ़ा रहा हूं, इतना पढ़ा रहा हूं। लौकिक बाप होता तो डंडे मार देता कि मैं यार इतने 88 साल 89 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तुम एक बात नहीं पढ़ पा रहे हैं? नहीं मारता क्या डंडा? बाप तो 1 साल ही फैला जाता तो घर में बिठा देगा। फिर इसीलिए तुम्हें बाप को याद करना है। मैं जब सन्मुख आ गया हूं तभी तो तुम्हें यह बातें समझा रहा हूं। सन्मुख हूं तुम्हारे समय। तुम तो बस ऊपर से गाते रहे थे, तुम दुख हरता सुख करता हो। महिमा से नहीं होगा, बगैर जाने ना आत्मा को जानते हो ना मुझे जान, बस ऊपर से कहते रहो तुम दुख हरता सुख करता फलाना करो। वो गीत गा दिया तुमने, आरती गा दी, उससे नहीं होगा। तुम समझो इतनी छोटी सी बात, तुम्हारी आत्मा में नींद है, बाप समझा रहा है। बाकी कोई बड़ा ऐसा भी नहीं है कि परम पिता परमात्मा है तो कोई हजारों सूर्य की मिसाल होगा, उसको कैसे देखेंगे, उससे कैसे बात करेंगे? नहीं, मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, चाहे दिखने में हो चाहे शक्ति में हो। शक्ति में कैसे हो जाए? शक्ति में बाबा पावरफुल है। बाबा पावरफुल नहीं है, बाबा अभुल है। पावरफुल से मतलब आपके अंदर भी उतना ही पावर है, आप भी परम पवित्र हो। जब नारायण हो तो सब कुछ आप में उतना ही है। ये नहीं है कि हजारों, मतलब आपसे हजारों गुना कुछ ज्यादा। बाबा अभुल है, बाबा कभी आत्मा को भूला नहीं। आत्मस्वरूप को आप बार बार भूल करके देह बन जाते हो, यही उसकी और आपके अंदर है। बस कह रहे हैं बाबा यहाँ पे, क्या कह रहे हैं कि जितनी आत्मा छोटी बिंदु तुम हो उतना ही मैं हूं। ऐसा नहीं कि कोई हजारों सूर्य की मिसाल हूं, नहीं। हम सो टीचर मिसाल हैं। क्या टीचर और स्टूडेंट में कोई विशेष शक्ति अलग से होती है क्या? नहीं होती बहन। टीचर नॉलेजफुल है और बच्चे टीचर नॉलेजफुल नहीं है। टीचर को जितना जाना उतना जिस दिन आपको हो जाता है, बस। अनेक टीचर से ज्यादा स्टूडेंट पढ़े होते हैं, क्लास में रोक देते हैं, भाई टीचर मत, ये तुम पढ़ के नहीं आए हो, ये तुमने ये गलत लिख दिया। आप ऐसा मत सोचो, स्टूडेंट और टीचर में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। हाँ, स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा है, वो उसी क्लास को हजारों बार पढ़ा चुका है, हजारों स्टूडेंट को पढ़ा चुका है, तो उसके अंदर रिपीट 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 का है, अभ्यास है बस। बाबा के पास कभी आत्मस्मृति से देह स्मृति आई नहीं। पवित्रता सुख शांति वो सातों गुण उसके अंदर 24 घंटे, इसलिए उसको समुद्र कहा गया कि वो हर एक को बांट रहा है। तो अपन सोचते हैं पता नहीं कितना होगा, इसने इतनों को बांट दिया। फिर भी टीचर कितनों को भी वो गणित पढ़ा दे, जो गणित पढ़ा रहा है, जो चीज जो पढ़ाता है वो टीचर कितना क्यों पढ़ाते स्टूडेंटों को, उसका कम होता है क्या और बढ़ता ही है? तुम ये सोच के सोचेंगे, बाबा ने मना कर रहा है यहाँ कि हजारों सूर्य मिसाल नहीं होंगे। मतलब तुम मेरा जो कंपैरिजन कर लेते हो कि वो अनंत है, वो अनादि है, वो अविनाशी है, तुम भी अनंत हो, अनादि हो और अविनाशी हो। तुम भी करंट हो, वो करंट है, तो समान हो तुम, समान।
हाँ, तुम्हें स्मृति नहीं रहती है, लेकिन देवान में आ जाता बस, और उसे 24 घंटे स्मृति है। दे लगी चुई हुई ना। हाँ, बहुत अंतर है, समझो बात को। अपन कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो कई बार। जैसे अपने लिख दिया ना शास्त्रों में कि वो, हे प्रभु अब बंद करो बंद करो बंद करो, मैं तुम्हारी किरणें झेल नहीं पा रहा, ये गलत है। नहीं गलत है सही है। अरे होगा, वो आपको दिखा है तो हम क्या करें। देखो लेकिन वो कब, अब जब आप बन जाओगे पूरी तरह से, तब समझ में तब आएगा। समझ में आएगा। अभी नहीं है, अभी लग रहा है। अभी तो टीचर के पास भी पहली बार स्टूडेंट जाता है, या माँ बाप के पास भी पहले जाता है, तो उसको क्या ही लगता है कि माँ तो जाने कितना जानती है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। फिर जब पढ़ जाते तब माँ से पूछो निकल जाते। ऐसे ही है बाबा। ऐसे ही बिल्कुल। ये क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है, कौन कौन इसमें पढ़ाता है और कौन कौन पढ़ता है। पढ़ाने वाला एक बाप है, पढ़ने वाली अबलाएं कुब्जाएं। साधु भी एक दिन आकर के यहाँ बैठेंगे और तुमसे, छोटे छोटे बच्चों से और चाहे बुढ़ियाओं से, बुढ़ियाओं से भी ज्ञान लेंगे सब बैठकर। बूढ़ी अम्मा भी ज्ञान देगी कि तुम आत्मा होगी कहो, और ये फलाना है, ये डिकाना है। और छोटा बच्चा भी वही बात जो पढ़ रहा है ज्ञान में, मुरली में, वो भी वही समझा सकेगा। किसको? उन साधुओं को भी, कबूजाओं को भी, सब। ऐसा स्कूल कभी नहीं देखा होगा। बस यहाँ एक ही मेहनत है, वो है याद, यानी यज्ञ, आहुति डालते रहना। ये मेहनत है, ये कभी बंद नहीं कर सकते हो आप। ये मेहनत हम करना बंद कर देते हैं, नहीं, थोड़ी देर रुक लेते हैं, थोड़ा खुजा लेते हैं, थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं। यज्ञ में ये मेहनत बंद नहीं कर सकते। ये यज्ञ बंद वही हो जाएगी। इसलिए वहां देखा है कि वो मंत्र पढ़े और आपको डालना है, वो मंत्र पढ़े, वो स्वाहा बोले और आपको डालना है। हर बार डालना है। एक भी स्वाहा में गड़बड़ नहीं होना, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो स्वाहा बोल रहा है हम डाल ही नहीं रहे, हम इधर इधर चिता रहे हैं। नहीं, डालो डालो, दूसरे लोग उठ गए, डालो, गड़बड़ नहीं जाएगी, अधूरी रह जाएगी। वहां तो टोकते हैं, लेकिन यहाँ कोई टोकने वाला ही नहीं है, क्योंकि खुद ही यज्ञ डाल। खुद को टोकना है बस। कोई कछु ना करना है। याद ही टाइम लेती है, बस यहाँ याद टाइम लेगी, लेकिन धीरे धीरे आएगी कि 24 घंटे हो जाए यज्ञ। याद का पुरुषार्थ तो करना ही होगा। याद के लिए ही यह ज्ञान है, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान है। नेचुरल, सच्चा सच्चा नेचर इसी को कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बहुत ही पवित्र हो जाएगी यज्ञ करते करते, बहुत ही पवित्र। और ये मत सोचो कि सिर्फ आत्मा ही पवित्र होगी, फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। धीरे धीरे यज्ञ में बैठते बैठते आपकी बीमारियां, आपकी खांसी, जुकाम, फलाना डिकाना, रोग शोक भय वियोग सब मिट जाएंगे, शरीर भी क्योर होगा। बाबा कह रहे हैं दिन रात जो याद करेगा उसका शरीर अलग हो जाएगा। आत्मा में ही खाद पड़ी थी, वो निकलने लगेगी। फिर पड़ी किसमें खाद है? ये मुलम्मा जो बन गए हैं, जो मिक्सिंग हो गई है, तांबा पड़ गया है, जस्ता पड़ गया है, टिन पड़ गया है, सोने की जगह टांका लगा दिया है जो जगह जगह, वो टांके सब निकल जाएंगे। वो सोने में लगे, वो आत्मा में लगे। क्रोध का, काम का, लोभ का, भय का, अज्ञान का, अंधकार का, सब टांके निकल जाएंगे और तुम फिर से सच्चा सोना बन जाओगे, 100% पवित्र। शिव बाबा सन्मुख आ गया है। बच्चों को जरूर मेरी याद में रहना चाहिए और यह भी रखना चाहिए कि हमको तो अब वापस घर जाना है। तुम्हें क्या याद रहना चाहिए? हमको तो अभी क्या करना है? वापस घर जाना है। ये भी याद रखो। इस पार से उस पार जाना है। किस पार से किस पार? प्रकृति पार, इस पंच महाभूत से परे जाना है। बाप को, वर्षे को और घर को, तीनों को याद करो।
कभी बाप को करो, वर्षे को, उसकी शक्तियों को करो, तो फिर परमधाम को भी करो। ये स्वीट साइलेंस होम है। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ फिर से आ जाएगी, सब मिल जाएगा तुम्हें। तुम इसके लिए भटको ही मत, कौन देगा हमें, कहां से आएंगे, ये सब छूट गया तो रो मत इसके लिए। और ऐसी सुख, शांति और समृद्धि होगी, संपत्ति होगी, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। अथा कि कोई किसी की लूट लेगा, तुम कुछ पहनोगे तो कोई छीन लेगा, किसी के अंदर कुविचार आएगा ही नहीं कि इनके पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है। उल्टा देंगे सबको एक दूसरे अथाह है ना सबके अतः बात सबके पास होगी। सबके पास तो बच्चों को यही फुरना होना चाहिए कि हमें तो सच्चा सोना बनना है, हमें तो ऊंच पद पाना है, हमें तो रूहानी भोजन मिलेगा। हम उस भोजन को अभी खा लें, फिर धीरे धीरे उजागर करनी है दिन भर। अभी ये जो रूहानी भोजन मिल रहा है, इसे अभी तो हप कर जाओ और फिर जुगाली करो, गैया की तरह रौंथ करो इसका दिन भर। मंथन करो। उगारना कहते हैं बाबा इसको, उगारो इसे। और कैसे उगारोगे? आज कौन कौन सी मुख्य पॉइंट मैंने सुनी, मुझे क्या किस बात पर दृढ़ हो जाना है, ये जुगाली करनी है, ये रौंथ करना है। दो यात्राएं हैं, एक रूहानी एक जिस्मानी। तुम्हें रूहानी यात्रा पर चलना है, रूहानी यात्रा ही काम आएगी बच्चे। भगवान वाच है, मन मना भव हो जा बस। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह विनाश भी तुम्हारे लिए शुभ काम के लिए है, इसलिए इससे डरो मत। जो बात पहले कही वो दोहराई जाती है ना धारणा में, तो जिससे तुम्हें याद आ जाए, तुम विनाश होगा, विनाश, इससे डरो मत। ये तुम्हारे लिए शुभ है भाई। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही काम करेगा। सदा इसी स्मृति में सुखी होकर के खुशी में रहो। खुशी कभी मिटनी नहीं, खुशी में रहना है। सब कल्याणकारी बाप आ गया, यज्ञ करा रहा है, हमें तो यज्ञ करनी है, हमें तो आहुति डालनी है, वो कह रहा है करेंगे हम। तो खुशी होनी चाहिए अंदर से, मैं यज्ञ में बैठना है, यज्ञ में मुझे यज्ञ करनी है, मुझे यज्ञ करनी है। देर नहीं लगानी है। नहीं हुआ माँ दिया जला रहे हैं, माँ यज्ञ हों रहे हैं, उससे नहीं होगा। ये अनवर्त, एक बार बैठ जाएंगे आप तो कभी रोक नहीं सकते। सो रहे हो तो, जग रहे हो तो आहुति तो डालनी है, और कोई दूसरा नहीं डालेगा। आप सोच रहे हो अच्छा ठीक है 8 घंटा मैंने डाल दिया, अब तू 8 घंटा डाल दे, इसमें ये भी नहीं हो सकता है। डालना ही है सब। तो यहाँ तुम क्या करते हो बताओ ना जरा। थोड़ा पाठ करोगे, थोड़ा अखंड रामायण भी करोगे, छोटी सी 24 घंटे की, तो एक अखंड दिया जला दोगे। वो काहे का प्रतीक है कि अखंड बुझना नहीं चाहिए। उन्हें कहा है कि वो आहुति है, वो तो डल गई, तो एक बार डल गई वो तो अब जब तक यज्ञ चलेगी 8 दिन चलेगी, तो 8 दिन बुझना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग जाते हैं जहाँ भागवत करते किसी का, घी डालते रहो, तो वहाँ उससे कहते हैं भैया जी बुझनी नहीं चाहिए, जिसको आग 7वां दिन तक लौ लगी रहे, व्रत डालते रहो। वहाँ घी डालते रहते हैं नकली संसार का। हमें कौन सा घी डालना है? याद का घी डालना है। बुझा नहीं चाहिए। हाँ, एक बार तुमने शुरू कर दिया अनुष्ठान यज्ञ, अब तुम्हारा ये नहीं कह सकते तुम्हारे थोड़ा सा रुक लो, थोड़ा सा विश्राम कर लो, थोड़ा सा फलानी जगह सोच के लिए जा रहे हैं, थोड़ा नहा रहे हैं, थोड़ा रुक जा, रुक नहीं सकता ये यज्ञ। इतना अविनाशी है और अखंड है। स्थूल भी तो दिखा दिया उन्होंने, कहा वो नहा रही है, उन्होंने कहा मुहूर्त नहाना नहीं देखता, यज्ञ में से प्रकट होंगे। तो यज्ञ में जो रत्न प्रकट होने हैं, जो बच्चे पैदा होने हैं, जो द्रौपदी पैदा होनी हो जाएगी। तुम तो यज्ञ करो बस। दूसरा पॉइंट है, सदा एक ही फुरना रखो कि मुझे सच्चा सच्चा सोना बन करके ऊंच पद पाना है।
जो रूहानी भोजन मिल रहा है रोज, उसे मुझे जुगाली करना है। ये जो रूहानी मिल गया अभी, हम यहाँ फिर बैठे रहे, प्रसाद मिलेगा। बाबा क्या कह रहा है? मिल गया। इसकी जुगाली करो। ये हप कर लो पहले आत्मा के अंदर, फिर इसकी जुगाली करते रहो दिन भर। वरदान है, स्वयं को जिम्मेदार समझकर हर कर्तव्य यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। जिम्मेदार समझोगे तो यथार्थ विधि से करो, सारी सिद्धियां सर्वार्थ संपूर्ण सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। तुम ही सिद्ध हो जाओगे, तुम ही सिद्धि स्वरूप हो। तुम्हारे अंदर ही सारी सिद्धियां और रिद्धियां आ जाए, अष्ट सिद्धि, नौ निधि सब आ जाएगा। तुम करो तो बस। तुम किसी का, तुम ये मत सोचो कि मैं इससे क्या होगा। मरगटा में कहते हुए रहे हैं, कोई अघोरी वाले अघोर में कर रहे हैं। तुम्हें तो एक ही काम, तुम्हें कुछ फंसना नहीं किसी चीज में। एक ही साध है, सब सद है। उनको यज्ञ का वो यथार्थ कोई नहीं समझ पा रहे ना, बेचारे क्या तो करें। आप समझ रहे हो कि हम समझ रहे हैं क्या? कोई समझ रहा है क्या? बता दो। अपन थोड़ा समझते हैं फिर बंद हो जाती है, थोड़ी सी आँख खुलती है फिर जप हो जाती है। बस वो खुली रहे। इस समय संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म कल्प के लिए विधान बन जाएगा। जो स्वयं को विधान से रचयिता समझकर काम करोगे, इससे अलवेलापन खुद समाप्त हो जाएगा। संगम युग इस पर विधान के रचयिता जिम्मेदार आत्मा, इस निश्चय से तुम कर्म करो कि मैं ही इस संगम युग की विधान की रचयिता हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मुझे यज्ञ रचना है, जिम्मेदार हूं मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? प्रत्येक को करना है और अपना अपना करना है। इसमें कोई दूसरा सहभागी नहीं बन सकता, ये भी याद रखना कि आपकी यज्ञ थोड़े लिए मैं कर लेता हूं, मेरी तुम ले लो। कामर लाते थे तो हम क्या करते थे, एक दूसरे को भी देते थे, लेकिन यहां ये विधान भी नहीं है कि आप हमारी कामर, हम जरा किसके लिए जा रहे हैं थोड़े किसी काम के लिए, तो आप लो हमारी कामर रख लो अपने कंधे पे, हम लौट के तुमसे ले लेंगे। यहाँ ऐसा नहीं, तुम्हारी कामर तुमको ही रखनी है। तुम्हें सोच में भी वही करना है, तुम्हें सोते में भी वही करना है, तुम जगते में भी वही करना, चलते में भी वही करना है, खाते में भी वही करना है। यज्ञ की आहुति बंद नहीं कर सकते। संपूर्ण निश्चय के साथ कर्म करो, ये यथार्थ विधि तुम्हारे कर्म का संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त कराएगी। तुम सिद्ध स्वरूप अवश्य सिद्ध हो जाएगा। ये फिर 2500 वर्ष कुछ नहीं करना है, लेकिन अभी करो। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप के साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। ओम शांति।